मथुरा का जाना माना सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स हॉस्पिटल जो समय समय पर लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाता रहता है। अब कल से 10 दिवसीय मनोचिकित्सा विभाग का स्वास्थ्य शिविर सिम्स हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, जिसका निर्देश डॉक्टर मेघना गुप्ता करेंगी, जो कि मनोचिकित्सक हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से स्वास्थ्य शिविर रहेगा, क्या इसका समय रहेगा। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज में आपका। कल से स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत हो रही है 10 दिन यानी 31 मई तक। 21 मई से किस तरीके से ये स्वास्थ्य शिविर रहेगा, किस तरीके से लोगों को परामर्श दिया जाएगा और समय क्या रहेगा? जी 10 से 4 सोमवार से शनिवार तक मरीज यहाँ पे आ सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं। तो यदि किसी को मन की कोई परेशानी है, जैसे कि उदासी रहना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, या कोई किसी नशे का सेवन करता है, जैसे कि शराब, गुटखा, तंबाकू, अफीम, भांग, और वो उसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई नींद की परेशानी रहती है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं और उस चीज का इलाज यहाँ पे हम करेंगे। जी मैम, आज के समय पे ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों को डिप्रेशन। और डिप्रेशन में आकर कई लोग अपनी जिंदगी तक समाप्त कर लेते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में कई झटके उन्हें ऐसे लगते हैं जिनसे वो उभर नहीं पाते हैं और आखिर में मौत को अपना रास्ता चुनते हैं। किस तरीके से डिप्रेशन से बचा जा सकता है? अगर हमारे घर में भी कोई अगर डिप्रेशन का शिकार है तो हम उसकी पहचान कैसे करें? जी, डिप्रेशन के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि उदासी रहना, नींद की परेशानियां हो जाती हैं, भूख की परेशानी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है और खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आते हैं, जिसको सुसाइडल आइडियाज कहते हैं। तो यदि किसी इंसान को ऐसी कोई परेशानी है तो वो अपने निकट किसी भी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट हैं वो दवाई के राह ही उनका इलाज करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोथेरेपी या जिसको काउंसलिंग भी कहते हैं उसके साथ उनका इलाज करते हैं। तो अगर किसी को कोई उदासी की परेशानी है तो उसको यही सलाह रहेगी कि वो जाएं और किसी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज शुरू करवाएं। जी, एक चिड़चिड़ापन जो कि सबसे ज्यादा लोगों में रहता है और हम देखते भी हैं, गर्मी का समय तो और ज्यादा लोग चिड़चिड़े रहते हैं, किसी भी बात को जो है सीधे ना लेके नेगेटिव लेकर लड़ने लग जाते हैं। और खासकर मथुरा में भी हम देखते हैं कि लोग लड़ते हैं बिना किसी बात के। काम का ज्यादा बोझ हो जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस चिड़चिड़ेपन से कैसे निजात पाए, क्योंकि दिन भर काम का जो बोझ है वो सर के ऊपर रहता है। चिड़चिड़ापन जी और बहुत सारी बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कि उदासी, घबराहट। अगर व्यक्ति को ये सब परेशानियां हैं तब भी उनको चिड़चिड़ापन रह सकता है। बहुत लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें स्वभाव की और परेशानियां होती हैं और उसके साथ चिड़चिड़ापन रहता है। नशे का सेवन जो लोग करते हैं, यहाँ पे लोग गुटखा, तंबाकू, ये सब बहुत ज्यादा इन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी चिड़चिड़ापन आता है। तो चिड़चिड़ेपन के लिए अगर तो कोई और समस्या साथ में है तो वो किसी साइकेट्रिस्ट को मिले, वरना योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजों के साथ भी चिड़चिड़ापन कम किया जा सकता है। अकेले रहना, क्योंकि लोग बाहर जाकर अकेले रहते हैं आजकल। बाहर ही इसको लोग बताते हैं, चाहे नोएडा में रहते हो, चाहे मुंबई में रहते हो, चाहे कुछ लोग मथुरा आते हैं, मथुरा से आगरा जाते हैं। अकेला रहना क्या एक बड़ा कारण है किसी का भी डिप्रेशन में जाना, उसका चिड़चिड़ा होना? और डिप्रेशन सिर्फ अकेलेपन की वजह से नहीं होता। बहुत लोगों को अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन होता है और बहुत लोगों को बिना किसी कारण भी डिप्रेशन हो सकता है, या फिर कोई और समस्या, जैसे कोई पारिवारिक समस्या, कोई किसी तरह का बिजनेस में कोई लॉस, उन सब चीजों की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। पर हर वक्त डिप्रेशन का कारण मिले ये जरूरी नहीं है। डिप्रेशन को एंडोजीनस, एक्सोजीनस डिप्रेशन दो तरीके का होता है। तो एंडोजीनस डिप्रेशन माने का मतलब है कि जिसमें कोई कारण नहीं होता है। तो हर व्यक्ति ये सोच के कि मुझे तो कोई कारण नहीं है पर फिर भी मैं उदास हूँ, ये सोच के बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं, दवाई नहीं लेते हैं। तो उन लोगों को इस चीज से बाहर निकलना चाहिए कि डिप्रेशन हमेशा किसी कारण की वजह से हो ये जरूरी नहीं है। अकेलापन एक कारण है डिप्रेशन का, पर हर व्यक्ति जो अकेला रहता है उसको डिप्रेशन हो ये भी जरूरी नहीं है। एक और समस्या कि अनचाहा डर। लोगों को पता नहीं होता है कि हम किस वजह से डरे हुए हैं, लेकिन अनचाहा डर उन्हें हर वक्त सताता रहता है कि अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। थोड़े फिर वो नेगेटिव ख्यालात उनके आ जाते हैं। ये अनचाहा डर किस वजह से होता है, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे किस वजह से डर है? अनचाहा डर घबराहट की वजह से बहुत सारी बीमारियों में देखा जाता है। घबराहट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, उसमें फोबिक डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं। उनमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, या उनको ऐसा लगता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो अनचाहा डर लक्षण हो सकता है
और किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, किसी मानसिक रोग का। तो पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति को अनचाहा डर रह सकता है, या अनचाहे डर के साथ व्यक्ति को अगर स्वभाव में और भी ज्यादा परेशानी है कि ऐसी चीजें दिखाई सुनाई देती हैं जो नहीं है, या कोई शक वहम रहता है, तो उसको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, उससे भी वो व्यक्ति हो सकता है कि उसको वो परेशानी भी साथ में हो। तो फिर मैं उनको वही सलाह दूंगी कि वो आएं और किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को मिलें, और जो भी उनका शक है या जो भी उनको लग रहा है कि उनको परेशानी है, वो चीज मिलके किसी डॉक्टर से वो उस चीज की सलाह लें। जी क्या ओवर थिंकिंग माइग्रेन की ओर ले जाती है? लोगों के सिर में बहुत दर्द रहता है, आधे सिर में दर्द है, कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से हमें समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेन की परेशानी होती है। माइग्रेन की जो परेशानी है वो एक अलग रूप से एक परेशानी है, और ओवर थिंकिंग जो है वो हो सकता है कई लोगों में उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, पर फिर वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो ओवर थिंक करता है उसको माइग्रेन होती है। और ये हम नहीं कह सकते कि ओवर थिंकिंग की वजह से माइग्रेन है। ओवर थिंकिंग का और भी कारण हो सकता है, उदासी में हो सकती है, ओसीडी होती है एक बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हर समय विचार चलते रहते हैं, वो विचार कंट्रोल में नहीं रह पाते व्यक्ति के। तो उनको भी आके मिलना चाहिए किसी डॉक्टर को और उससे सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कई लोग आज के समय में देखें तो खासकर युवा, जिनमें जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह होती है वो होती है प्यार में धोखा। गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को धोखा दे दिया। ये एक बड़ी समस्या है युवाओं में, जिसके बाद धोखा किसी को भी मिले वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चला जाता है, सोचता है कि मेरी जिंदगी यही खत्म हो गई। इसको जी हम साइकेट्रिक भाषा में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, कि अगर कोई ब्रेकअप से निकल रहा है तो उसको उदासी रहने लग जाती है, और फिर वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लोगों को आत्महत्या के ख्याल तक आने लगते हैं। तो इसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं, और इसके लिए भी हमारे पास इलाज उपलब्ध है। व्यक्ति जो भी है, जिसको भी ऐसी कोई परेशानी आ रही है, वो आए, हमसे मिले, या काउंसलिंग के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है या दवाइयों के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। जी एक मेडिटेशन सबसे बेहतर उपाय है अगर बिना दवाई की करें तो। अगर स्वस्थ व्यक्ति भी अगर मेडिटेशन करता है तो वह इन सब बीमारियों से दूर रहेगा। मेडिटेशन से जी हर बीमारी का इलाज आप नहीं पा सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, पर उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है और दवाइयाँ आई हैं। हर चीज यदि मेडिटेशन और योगा से हम सुलझा सकते तो फिर डॉक्टर्स ही नहीं होते। तो इसलिए हर चीज का इलाज मेडिटेशन और योगा नहीं है, पर हाँ, हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, इनसे हम और स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी जितनी वार्तालाप हुई उसमें अगर आपको कोई भी समस्या है तो 10 दिनों तक आप सिम्स हॉस्पिटल में मैम के पास आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रहेगा, यानी आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, निःशुल्क परामर्श आपको मिलेगा। इनमें से एक भी परेशानी अगर आपके पास है तो 10 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, आप आइए और मैम से अपनी परेशानियों के विषय में बताइए और बेहतर इलाज सुनिश्चित करवाइए। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।